अब हम पढ़ते हैं बेटा कि अचर क्या होता है। अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अचर क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो, जिसका मान, ध्यान से समझिएगा, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब जिसका मान फिक्स होता है, फिक्स मतलब कि चेंज नहीं होता। तो किसका मान चेंज नहीं होता, मैं कोई भी अगर संख्या लिख दूं, ठीक है, संख्या लिख दूं, तो संख्या का मान देखो चेंज होता है। अगर मैं 5 लिखूं, 6 लिखूं, 6.5 लिखूं, 7/5, 8 लिखूं, क्या ये चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अचर का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या जिसका मान स्थिर है उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी आप अगर संख्या देखते हो बेटा, कोई भी संख्या, आप उसे क्या कहोगे कि मैम वो एक अचर है। तो अचर क्या हुआ, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे हमारा जैसे आ गया -6, 0, 2, 5, 5/8 वर्गमूल 6, है ना, और 79.62 दशमलव वाली संख्या, इन सभी संख्याओं में बेटा मान कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये एक अचर है। जिसका मान स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। चलो, तो गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, वर्गमूल वाली हो, दशमलव वाली हो, सभी आपकी कहाँ आती है, दशमलव अचर की श्रेणी में आती है, ठीक है। चलो, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास एक संख्या दे रही हूं मैं, a² + 3, इसमें अचर क्या है, आपने देखा अचर वो होता है जिसका मान स्थिर होता है। तो आपने बोला, मैम ने बताया था कोई भी संख्या होगी वो एक अचर होगी, तो आप क्या कहोगे, मैम 3 जो है वो एक अचर है, 3 जो है इसमें वो एक अचर है, ठीक है, यस। तो मैंने कहा ए क्या अचर है, ए क्या अचर है, नहीं, कोई भी ABCD इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेट होंगे बेटा वो अचर नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेट होंगे तो वो अचर नहीं होगा। अच्छा, मैं जरा आपसे पूछ रही हूँ, जेड क्या अचर है, यस और नो में आंसर करो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो में, जेड क्या अचर है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक और बताओ, अगर मेरे पास एक संख्या है 3a² + 2b, इसमें अचर क्या है, बताओ जरा, अचर क्या है इसमें, जल्द से बताओ चैट सेक्शन में, अचर क्या है, अचर बेटा, अचर, चर नहीं, अचर। अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर होता है, यानी कि संख्या। तो आप क्या बोलोगे, मैम 3 और 2, यानी कि 3 और 2 क्या है, यहाँ पर अचर है, यस। तो अचर क्या होता है बेटा, जिसका मान स्थिर होता है, तो संख्या जो है उनका मान तो कभी बदलेगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए वो आपके लिए भी वही रहेंगी, मेरे लिए भी वही रहेंगी, इसीलिए अचर क्या है, जिनका मान स्थिर होता है, यानी कि संख्या। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताओ, क्या किसी को डाउट है, यस और नो, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। फिर क्वेश्चन है, वाई क्या अचर है, हाँ या नहीं, वाई क्या अचर है, यस और नो में आंसर करना है पोल के अंदर। चलिए कीजिए जरा, करिए सभी बच्चे, यस और नो में आंसर करना है। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, डन सभी मैम। बच्चे करेंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वाई एक चर है, हमने क्या देखा, अचर क्या होता है, अचर वो होता है जिसका मान स्थिर रहता है, मैम। और किसका मान स्थिर रहता है वो अभी हमने देखा था। करिए जरा सभी बच्चे, यस मैम, ये चर है।
डन मैम। वेरी गुड बेटा, जिन जिन का हो गया वेल डन, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। डन मैम। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड बेटा। ये किसका माइक ऑन है? पुष्पा की आईडी से बेटा ये बंद। सर है मैम। सॉरी मैम। हरिओम की आईडी से बेटा प्लीज मत कीजिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। वाई क्या अचर है, हाँ या नहीं? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा नहीं, प्लीज मत कीजिए। एक बच्चा करेगा, उसके साथ दो और करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है प्लीज। ठीक है, चलो। वाई हमें पता है, अचर क्या होता है? अचर जिसका मान स्थिर होता है ना, जिसका मान स्थिर होता है। ठीक है, तो हमें पता है वाई, और मान स्थिर किसका होता है? किसी भी संख्या का। वाई तो एक संख्या नहीं है, नहीं है ना, तो इसीलिए ये एक अचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी लिखा था बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। m+3 ये है, इसके अंदर अचर क्या है? अचर क्या है ये आपको बताना है। तो सभी बच्चों को पहले कहाँ करना है? कॉपी में कर लो कौन सा आंसर होगा, फिर उसके बाद पोल में करना है। ठीक है, चलिए पोल में कीजिए आंसर। m+3 में अचर क्या है ये आपको बताना है। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी डन बच्चे मैम। यस, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे कर दो, सभी सभी जल्दी जल्दी। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। यस, डन मैम। बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। प्लीज बेटा सारे बच्चे हम करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सिंपल सा है, m+3 है, इसके अंदर अचर क्या डन है? मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन। जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए। चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा। बेटा आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है। m+3 में अचर क्या है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, m+3 में अचर क्या? अभी मुझे पता है कि जो कांस्टेंट है अचर वो कौन सा होगा? संख्या होगी। तो 3 इसमें क्या है? संख्या है, तो वही अचर है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मेरे मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल
सही लगाया था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। बेसिक का टेस्ट ले लूँ, बेसिक का टेस्ट ले लूँ। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा मैं, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास 2y प्लस 3z है, 2y प्लस 3z है, इसके अंदर आपको बताना है अचर क्या है। ठीक है, क्या बताना है बेटा, अचर क्या है। चलो क्या बताना है, अचर इनमें कौन कौन से हैं, अचर क्या है। चलो हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। अचर बताना है बेटा। कोई तो मेरा एक बच्चा है जो ना अचर की जगह बार बार चर बता रहा है, बार बार चर बता रहा है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी चर बताया था और अभी भी चर बता रहा है। बेटा ध्यान से, अचर पूछ रही हूँ, अचर क्या है, जिसका मान स्थिर होता है। डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी कर दीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो बेटा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं। बेटा सही गलत है हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। 2y प्लस 3z में अचर क्या है। ये बेटा मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि जब आपके पास बड़ा वाला व्यंजक आए तो आप उसमें से आराम से देख के बता सको कि अचर क्या है, चर क्या है, ये बीजीय व्यंजक है या अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, चलो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। राजस्थानी ठीक है, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम अगर हम बात कर रहे हैं अचर की, तो अचर क्या होता है, अचर वो होता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, जिसका मान मतलब स्थिर रहता है ना। और स्थिर किसका मान रहता है, हमेशा संख्या का। तो अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 ही हमारे अचर हो गए। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही था आपका। मैम। हाँ बेटा काफी बच्चों ने सही किया, बट एक मेरा बच्चा ऐसा है जो अचर की जगह पे चर को लगा रहा, वाई जेड को लगाया है। बेटा वाई जेड का तो मान स्थिर होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो चर होंगे। अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों को अचर क्लियर हुआ कि अचर क्या होता यस है। मैम। अचर किसका मान बेटा स्थिर होता है, और स्थिर किसका मान होता है, संख्या Yes, का ma'am. है ना। Yes, तो ma'am. आपको कभी भी कोई भी व्यंजक दिख रहा है उसके अंदर जो भी संख्या होगी वो संख्या आपकी क्या है, अचर है। ठीक है,